कि नहीं गोपियां, मेरा कन्हैया कहीं नहीं जाता। गोपियां चली गई और भगवान ने उन गोपियों को समझा दिया और भगवान कृष्ण अक्रूर जी महाराज के रथ में बैठकर कृष्ण और बलराम जो है मथुरा नगरी की ओर चल देते हैं। सभी ब्रजवासी वहीं रोते हुए रह जाते हैं। आठों याम भगवान का ही नाम सुमिरन करते हैं और जो है अक्रूर जी महाराज भगवान कृष्ण को लेकर के मथुरा नगरी में पहुंचते हैं। मथुरा नगरी के बाहर जाकर के भगवान को ठहरा देते हैं और कंस को जाकर खबर कर देते हैं कि महाराज आपके बताए हुए अनुसार मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा नगरी ले आया हूं। कंस बड़ा भयभीत है साहब। आज कंस जो है भगवान कृष्ण और बलराम को मारने की कड़ी तैयारी कर रहे हैं। धनुष यज्ञ करा और उसके बाद अपना रंगमंच इतने ऊपर बनाया कि उनका हाथ भी न पहुंचे। उधर से भगवान कृष्ण और बलराम के पास सभी ब्रजवासी आ जाते हैं और सभी ब्रजवासी एकत्रित हुए साहब। और भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल वालों ने कहा कि बाबा हम मथुरा नगरी देखने जाएं। नंद बाबा ने मना कर दिया कि हम केवल धनुष यज्ञ देखने आए हैं, मथुरा नगरी देखने नहीं। लेकिन कृष्ण बलराम ने बड़ी जिद करी और कहा कि बाबा हम जाएं देखने के लिए। नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, तुम बड़े शरारती हो और यहाँ के राजा कंस बड़ा शरारती है, दुष्ट है। तुम कोई न कोई उपद्रव करोगे और यहाँ का राजा तुम्हें सजा देगा, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। लेकिन कृष्ण बलराम ने कहा कि नहीं बाबा, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, सीधी सड़क जाएंगे और सीधी सड़क वापस आ जाएंगे। ठीक है, किसी से कुछ कहना मत, जाओ। कृष्ण बलराम अपनी ग्वाल बाल की टोली को लेकर के मथुरा नगरी का अवलोकन देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही बड़ी बड़ी चौड़ी सड़कों पर जा रहे हैं और जैसे ही मथुरा के नर नारियों ने जब उन भगवान की सखा की टोली को देखा साहब, इतनी विचित्र ग्वाल बालों की टोली थी कि मथुरा के नर नारी पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं उनके ऊपर। इतनी दिव्य टोली, क्यों? ऐसे ग्वाल बाल थे, ऐसे ग्वाल बाल थे। कोई छोटा है तो उनके पास लाठी बड़ी है, तो कोई ने कमर पे दुपट्टा बांध रखा, कोई ने सर पे दुपट्टा बांध रखा है और सभी जो है श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हुए जा रहे थे। उधर से एक कंस का धोबी आ रहा था साहब। जैसे ही उस धोबी को देखा भगवान श्री कृष्ण ने और धोबी के सामने जाकर के खड़े हो गए। धोबी के सर पर एक पोटला पड़ा हुआ था कपड़े का। भगवान कृष्ण ने उस धोबी से कहा कि भैया इस पोटली में क्या है? तो वो अहंकारी तो था ही सही। उसने कहा कि अरे ग्वाल वालों हट जाओ हमारे रास्ते से, हम कंस के धोबी हैं और उनके कपड़े ले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया एक आध जोड़ हमको दे दे इसमें से, ग्वाल बाल तो है ही सही। उस धोबी ने कहा कि अरे ग्वाल बालों, तुम्हें ये महाराज की ड्रेस दे दे? बोले हाँ। अरे ये तुम्हारी हरिओम हरिओम। भगवान ने एक आध जोड़ कपड़े मांगे कि भैया मुझे दे दे। तो उस दोस्त ने क्या कहा, अरे ग्वाल वालों, तुम्हारे पहनने की तो दूर बात, इतनी महंगी ड्रेस आपके बाप दादाओं ने देखी भी नहीं होगी। किसको? भगवान को कहा कि तुम्हारे बाप दादाओं ने ये देखी भी नहीं होगी। अब भगवान कृष्ण को ऐसी बात कहना और भगवान सुने। लाला कन्हैया ने तो दौड़ करके उस धोबी का गला पकड़ा और कहा कि धोबी, त्रेता युग में मर्यादा में था, लेकिन अब यहाँ मेरे पास कोई मर्यादा नहीं है। त्रेता युग में जो तूने कहा, भगवान कह रहे हैं कि त्रेता युग में जो तूने कहा वो सब सुन लिया था, लेकिन अब तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ी और एक मुष्टि का प्रहार किया, उसका गोविंदाय नमो नमः।
भगवान ने पोटली छोड़ी कपड़े के, सब ग्वाल वालों से कहा कि जिसको जैसा जमे सब पहन लो। सब ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न होकर पहन तो लिए, किसी को अच्छा रह गया ना, किसी को बड़े रह गया ना, किसी को क्या हो गया। उन्होंने कहा कन्हैया देखना हमारे, बोले चल एक दर्जी भी अपना भगत है, और मथुरा में उनका भक्त था एक टेलर समाज। सब ने जो है कपड़े सही करवाए, आगे गए। कुब्जा नाम की दासी मल्ली, कुब्जा नाम की दासी कंस को चंदन घिस कर ले जा रही थी। जैसे भगवान सामने खड़े हुए, कुब्जा ने पहचान लिया, भगवान की चंदन से पूजा करी, सब ग्वाल बालों को चंदन लगाया, और भगवान ने उस कुब्जा के पैर पर पैर रखा, और जो है एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ी, कमर पे झटका दिया, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा को भगवान ने दिव्य बना दिया, और कुब्जा धन्य हो गई। कुब्जा ने कहा कि प्रभु मेरे घर चलकर मेरे घर को पावन करो, लेकिन भगवान ने कहा कि कुब्जा आज मथुरा में मुझे बहुत सारे काम करना है, ये सब काम कर लूं, उसके बाद तेरे घर जरूर आऊंगा, जरूर। भगवान आगे जाते हैं, वही रंगमंच में चले जाते हैं। वही रंगमंच के पहले ही जो है धनुष तोड़ तुड़ा के सब योद्धाओं को ठोक पीट करके नंद बाबा के पास आ जाते हैं। और वही धनुष यज्ञ का समय होता है, बुलवावा आता है। भगवान कृष्ण बलराम धनुष यज्ञ देखने के लिए ग्वाल बालों को नंद बाबा को लेकर जाते हैं। और वहां रंगमंच का जो भवन था, उसके दरवाजे में कंस ने बड़ी तैयारियां कर रखी थी युद्ध की, और अपना रंगमंच बहुत ऊपर बना रखा था। लेकिन भगवान ने उसमें प्रवेश किया, और जो भी योद्धा थे कृष्ण बलराम ने दोनों ने मिलकर सबका गोविंदाय नमो नमः कर दिया, और मामा कंस बच गया तो हंस रहा है। और कंस कह रहा है कि हे कन्हैया, हे बलराम, मेरे तक हाथ नहीं पहुंचे तुम्हारा, इतना बड़ा रंगमंच बना रखा, अब बताओ भगवान का हाथ कहां नहीं पहुंचे। जिन परमात्मा ने 2 पैर में 3 लोक 14 भवन नाप दिए, उनके हाथ कहां तक नहीं पहुंचे। भगवान ने उछल करके एक छलांग लगाई, और मामा कंस के रंगमंच पर भगवान पहुंच गए, और मामा कंस के केस पकड़े और रंगमंच से धरा पे धराशाही कर दिया है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि याद कर मामा, वो दिन याद कर। कौन सा? मेरी माँ को तू विवाह करके विदा करने जा रहा था, उस दिन मेरी माँ के केस पकड़े और तूने रथ से नीचे पटका था। आज वही बदला मैं तेरे से लेता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने आज भगवान कृष्ण ने उस कंस मामा को वो बात याद दिलाई कि मेरी माँ के केस पकड़े थे, आज वही बदला लेता हूँ। और भगवान कृष्ण ने एक मुष्टि का प्रहार किया, और मामा कंस का गोविंदाय सभी दुष्टों का संहार किया। सभी मथुरा में जो भी भक्त थे वो भी भगवान का जय जयकार करते हैं, और सभी कहते हैं क्या कि कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। 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 उंगली ने वो काना उंगली ने, उंगली ने ओ काना उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया श्याम तेरी उंगली ने।
चलाया रे श्याम तेरे मंगले ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने। जब भक्तों ने तुमको पुकारा, 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 के समान बढ़ाया रे श्याम तेरे मंगले ने। कैसा मान बढ़ाया रे श्याम तेरी उंगली ने। उंगली ने वो काना मंगले ने। उंगली ने वो काना उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरे मंगले ने। देखो आज सब मथुरा के नर नारी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? सब दुष्टों का संहार कर दिया है। और उधर ब्रज वृंदावन में सभी गोपियां भगवान को याद कर करके जब है कोई गोपी कृष्ण बन रही है, कोई गोपी जो है राधा बन रही है और भगवान की जो लीलाएं थी सबको याद कर रही है। वो माँ यशोदा कोई कृष्ण बनी गोपी के पास जाती है और कई लीलाओं देखती है, तो वो माँ यशोदा भी जो है आज कन्हैया को याद कर कर के जो है कह रही है, क्या कह रही है? बालू रीत में यो भाग्यो भाग्यो जा यशोदा मैया तेरो ये गाना। बालू रीत में दौड़ो जा यशोदा तेरो लालो ने। बालू रीत में यो भाग्यो भाग्यो जा यशोदा मैया तेरो ये गाना। बालू रीत में यो भाग्यो भाग्यो जा यशोदा माए तेरो यो काना। तेरो ये गाना मैया तेरो ये गाना। तेरो ये काना ओ मैया तेरो ये काना। बालू रीत में यो भाग्यो भाग्यो जा यशोदा मैया तेरो ये गाना। ओ बालू रीत में यो भाग्यो भाग्यो जा यशोदा मैया तेरो यो काना।
जो गोपी कृष्ण बन रही है ब्रज में, तो माँ यशोदा क्या कर रही है? मात यशोदा लाड लड़ावे, मात यशोदा लाड लड़ावे, मात यशोदा लाड लड़ावे, मात यशोदा लाड लड़ावे। बालो रीत में यो भाग्यो भाग्यो जाग, यशोदा मैया तेरो ये गाना। ओ बालू रीत में यो भाग्यो भाग्यो जाग, यशोदा मैया तेरो यो गानो। और उधर मथुरा में सब दुष्टों का संहार किया भगवान। तो मथुरावासी क्या कर रहे हैं? कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरे मंगले ने, वो कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरे मंगले ने, श्याम तेरी उंगली ने। कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरे मंगले ने, वो कैसा चक्कर चलाया रे श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरे मंगले ने, श्याम तेरी उंगली ने, श्याम तेरे मंगले। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। परम श्रद्धा है, परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, मथुरा में सब दुष्टों का संहार किया और उसके बाद में भगवान ने पहला काम तो दुष्टों का संहार किया और दूसरा काम क्या किया? अपने नाना जी उग्रसेन जी महाराज को कंस ने बंदी बनाकर कारागृह में पटक रखा था। जो अपने नाना जी को कारागृह से मुक्त किया, मथुरा की राजसभा में लाए गए और मथुरा के राज सिंहासन पर बैठकर उनका राजाभिषेक किया। और दूसरा काम, तीसरा काम भगवान ने क्या किया? तीसरा काम भगवान ने अपने जन्म देने वाले माता पिता के पास भगवान जाते हैं। भगवान के जन्म देने वाला माता पिता कौन? वसुदेव और देवकी। जब वसुदेव देवकी के घर जाते हैं और मैया देवकी अपने लाला कन्हैया को देखती है, साहब, जिस माँ ने अपने बेटे को जन्म देते से ही वो बेटा अलग हो जाए और वो बेटा कई दिनों बाद जब माँ को मिलता है तो क्या होता है? आज भगवान श्री कृष्ण माँ देवकी ने जैसे ही देखा, देवकी ने दौड़कर बेटे को गोद में बिठा लिया और कन्हैया की तरफ देख देख करके माँ रो रही है। माँ को देखकर भगवान श्री कृष्ण भी अश्रुधारा बहने लगती है। देवकी वसुदेव दोनों माता पिता रो रहे हैं। भगवान उनसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि वास्तव में माँ, पिताजी, जब से मेरा जन्म हुआ आपसे दूर हुआ था, मैं तनिक भी आपकी सेवा नहीं कर पाया। माँ देवकी रो रही, वसुदेव रो रहे हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि माँ, अब मैं जरूर आपकी सेवा करूंगा और आपकी सेवा करके मेरे ऋण से उऋण जरूर होगा। थोड़ी देर बाद में जो है
वो ब्रजवासी नंद बाबा उपनंद गोप ग्वाल भी जो है वसुदेव जी के घर आते हैं। वसुदेव जी उनका बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और उसके बाद में नंद बाबा कन्हैया से कहते हैं, साहब क्या कहते हैं कि कन्हैया, हम जिस लिए मथुरा आए थे वो काम हो गया, अब वापस हमारे ब्रज में चले। ब्रज में जाने का नाम लिया नंद बाबा ने और भगवान दौड़कर नंद बाबा के चरणों में गिर गए और रोने लगे। भगवान रोते हुए भगवान कह रहे हैं कि नंद बाबा, ये सत्य बात है कि जन्म देने वाले माता पिता से पालन पोषण करने वाले माता पिता भी कम नहीं होते हैं साहब। नंद बाबा, आपने मेरा पालन पोषण किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बड़ा ऋणी हूँ। और इतना बड़ा ऋणी हूँ नंद बाबा कि मेरे शरीर का चमड़ा कटा करके आपके पैरों में जूते चप्पल यदि बनाकर पहना दूं, उसके बाद भी आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। लेकिन नंद बाबा, आप थोड़ा क्षमा करो, मैं कुछ दिन मथुरा में रहकर मेरे जन्म देने वाले माता पिता की सेवा कर लूं और फिर मैं आपके ब्रज में आ जाऊंगा। बाबा, आज तो मैं नहीं चल सकता। जैसे ही कन्हैया ने मना किया साहब, और नंद बाबा धरा पे धराशाही हो गए, मूर्छित हो गए। मूर्छा खुली और कहने लगे कन्हैया से कि कन्हैया, हमें पता था कि तू एक बार हमारे ब्रज छोड़कर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। ये बात मैं जानता था कन्हैया, जानता था। लेकिन कन्हैया कोई बात नहीं, तू ना जा तो मत जा, लेकिन कन्हैया एक पल के लिए सोच तो सही कि तेरे बिना वो यशोदा कैसे रहेगी रे कन्हैया, वो यशोदा कैसे रहेगी। नंद बाबा रो रहे हैं, कन्हैया से कह रहे हैं कि यशोदा कैसे रहेगी। और चल कन्हैया, यशोदा रह जाएगी, लेकिन याद कर कन्हैया, तेरे बिना वो ब्रज की गाय, वो ब्रज के बछड़े कैसे रहेंगे रे कन्हैया। एक दिन तू गाय की सेवा करने नहीं जाता था तो वो एक तिनका घास नहीं खाती थी रे कन्हैया, एक तिनका घास नहीं खाती थी। देखो साहब, भगवान कृष्ण इन ब्रजवासियों के साथ न जा रहे हैं और वो ब्रजवासी, वो माँ यशोदा, वो गोपियों को पता चल जाए कि हमारा कन्हैया नहीं आया तो उनकी क्या दशा हुई होगी, ये केवल हम सोच सकते हैं, उससे हम सुन नहीं सकते। नंद बाबा को समझा बुझा करके भेज दिया। सभी ग्वाल बाल रोते हुए अपने ब्रज में चले गए और इधर भगवान कृष्ण मथुरा में जो है रहने लगते हैं। सभी मथुरा वासियों ने मिलकर भगवान कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार किया और भगवान कृष्ण और बलराम को विद्या अध्ययन करने के लिए आज भेजा गया। भगवान कृष्ण ने विद्या अध्ययन कहाँ करी थी? उज्जैन के अंदर सांदीपनि गुरु के आश्रम पर। गुरु ग्रह गयन पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब भगवान कृष्ण बलराम अध्ययन करने गए थे तो अल्पकाल में सब विद्या भगवान में आ गई थी, सब विद्या। जब भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करके वापस आते हैं मथुरा और मथुरा में रहने लगते हैं तो परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान कृष्ण को वृंदावन से आए कई दिन हो गए, एक दिन की बात है साहब, एक दिन की बात है। मैया यशोदा कन्हैया की भोजन की थाली लगाई और मैया देवकी ने भोजन की थाली लगाई और देवकी ने मन में विचार किया। क्या विचार किया? कि वो वृंदावन की जो यशोदा मैया थी ना कन्हैया की, इस कन्हैया को बहुत माखन खिलाया करती थी। इस कन्हैया को माखन का बहुत शौक है। तो एक दिन मैया देवकी ने मथुरा में भोजन की थाली लगाई और उस भोजन की थाली में कन्हैया के लिए एक कटोरी में मक्खन रख दिया साहब।
और वो थाली कन्हैया के सामने जैसे ही मैया देवकी ले गई और जैसे ही कन्हैया के सामने रखी और जैसे ही कन्हैया ने उस भोजन की थाली को देखा और उस थाली में उस माखन की कटोरी को देखा, फिर क्या था? जैसे ही कन्हैया ने उस मक्खन की कटोरी को देखा तो देखते से ही कन्हैया की आंखों से टप 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 आंसू गिरने लगे। उस माखन की कटोरी को देखकर आज कन्हैया को उस मां यशोदा की याद आ गई, उन गाय बछड़ों की याद आ गई, उन ग्वाल बालों की याद आ गई, उन गोपियों की, उन ब्रज भूमि की याद आ गई और कन्हैया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैया देवकी आई, देवकी ने देखा कि कन्हैया की आंखों से अश्रुधार। मैया देवकी ने पूछा कि लाला कन्हैया क्या हुआ? कन्हैया और ज्यादा रोते हैं। मैया देवकी ने वसुदेव जी को बुलाया और कहा कि देखो ना, ये भोजन नहीं कर रहा है और भोजन की तरफ देख देख करके रो रहा है। हमारे कन्हैया को क्या हो गया? आज ये बात भी नहीं कर रहा है। वसुदेव जी ने पूछा, और ज्यादा रो रहे हैं, बोलने का नाम नहीं। सुबह से शाम हो गई कन्हैया को रोते हुए, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैया देवकी ने कहा, वसुदेव जी एक काम करो, इस मथुरा में इस कन्हैया का एक सखा है, एक मित्र है, जाओ उससे बुलाकर लाओ। हो सकता है ये कन्हैया हमसे नहीं बोल रहा है, हमसे नहीं कह रहा है, हो सकता है इसके मित्र उद्धव से जरूर कहेगा। जाओ महाराज उद्धव को बुला करके लाओ। उद्धव का मित्र था, उस उद्धव को बुलाया और उद्धव ने आकर के कन्हैया को देखा, साहब आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। उद्धव ने पूछा कि कन्हैया आखिर हुआ क्या? ये तो बता, तुझे रोना किस बात पे आ रहा है? क्या तकलीफ है, क्या दुख है? कन्हैया बता तो सही। तो आज उद्धव से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या बताऊं उद्धव, ये संसार मेरे सामने शून्य है, उसके बाद भी उद्धव आज मुझे उस ब्रज भूमि की याद आ रही है, आज मेरी ब्रज की माँ यशोदा की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही है। कन्हैया उद्धव मुझे उनकी याद आ रही है। भगवान को इतना रोते हुए देख करके उद्धव ने कहा, कितनी बड़ी बात बोली उद्धव ने भगवान को कि कन्हैया तू तो आए दिन मथुरा का राजा बनने वाला है, द्वारिका का राजा बनने वाला है, और तू भी उन ब्रजवासियों के लिए रो रहा है। अरे वो ब्रजवासी है ना, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, अरे वो तो अनपढ़ है, अरे वो तो गंवार है। उद्धव ने क्या कह दिया? गंवार है। कन्हैया रोता हुआ उद्धव के गले में झूमता हुआ कहता है कि नहीं उद्धव, भले ही वो अनपढ़ है लेकिन तू उनको गंवार मत बोल। क्यों? अरे उद्धव, भले ही उनके अंदर ज्ञान नहीं है लेकिन उद्धव उनके अंदर अपार प्रेम है, इतना प्रेम है उद्धव कि तू ज्ञान भी भूल जाएगा। उद्धव बहुत रो रहे हैं भगवान कृष्ण। भगवान ने कहा कि उद्धव उनके अंदर इतना प्रेम है, एक बार तू ब्रज भूमि में चला जाएगा और उनको जाकर समझा कर आ जाएगा। उद्धव ने कहा कि कन्हैया तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाऊंगा और 2-3 दिन में उन सब ब्रजवासियों को मेरा ज्ञान देकर आ जाऊंगा, तो वो भी तुम्हें भूल जाएंगे और तू भी उन्हें भूल जाएगा। उनको ज्ञान देकर आऊंगा। उद्धव जाने लगा ना, तो उद्धव से भगवान ने कहा कि उद्धव तू ज्ञान देने जा रहा ना, तेरे से कोई बात नहीं करेगा, ले ये मेरे पीताम्बर ओढ़ कर जा, तो वो सोच लेंगे कि हमारा कृष्ण का कोई मित्र है, कोई भगत है, तो तेरे से बात करेंगे, नहीं तो वो बात नहीं करेंगे।
भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव को उड़ाया। उद्धव रथ लेकर के ब्रज भूमि के तरफ गया और जैसे ही ब्रज भूमि आई साहब और उद्धव ने ब्रज को देखा तो पूरी ब्रज भूमि आज वीरान पड़ी थी। जैसे ही ब्रज को देखा कोई बालक उस वृक्ष से उतरकर दौड़ा, कोई उस वृक्ष से उतरकर दौड़ रहा है। क्यों? रथ को देखा उन ग्वाल बालों ने, कोई उस वृक्ष से उतरा, कोई उस वृक्ष से और दौड़े दौड़े रोते हुए जा रहे रथ के पास। हमारा कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। लेकिन रथ में जाकर देखा तो कन्हैया नहीं, और कोई दिखा साहब, और कोई दिखा। जब उद्धव ने उन ग्वाल बालों को कन्हैया कन्हैया और आंखों से अश्रुधारा बहाते हुए ग्वाल बालों को देखा, उद्धव ने पूछा कि भैया एक बात बताओ कि आप कोई उस वृक्ष पर, कोई उस वृक्ष पर क्यों बैठे थे? ग्वाल बालों ने कहा रोते हुए कि भैया जिस दिन से हमारा कन्हैया मथुरा नगरी गया ना, उस दिन से रोज हम इस वृक्ष पे ही बैठे रहते हैं और मथुरा की तरफ देखते रहते हैं। क्यों? हमारा कन्हैया आएगा और सबसे पहले हम उसे देखेंगे और सबसे पहले गांव में जाकर हम सबसे कहेंगे कि हमारा कन्हैया आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। उद्धव तो जो है केवल उन ग्वाल बालों की बातें सुनकर ही अपना ज्ञान भूल गया साहब, ज्ञान भूल गया। उद्धव ने उन ग्वाल बालों से कहा कि ग्वाल बालों ये बताओ कि नंद भवन किधर है? ग्वाल बालों ने कहा कि भैया ये पानी की नाली बहती हुई आ रही ना, इस नाली के सारे सारे चले जाना, तुम्हें नंद भवन मिल जाएगा, नंद भवन आ जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित वो पानी की नाली नहीं थी, वो ब्रजवासियों के अश्रु धारा की नाली थी। ब्रजवासी इतने रोते थे कि वो पानी के रूप में बहा करके यमुना में जाकर उनके आंसू मिल जाते थे। बताओ कितना प्रेम करते होंगे ब्रजवासी। आज उद्धव ने पानी की नाली के सहारे सारे गया साहब, नंद भवन की तरफ जा रहा है। नंद भवन में मां यशोदा और नंद बाबा दोनों में झगड़ा हो रहा था। दोनों में रात दिन झगड़ा करते थे। मैया यशोदा कहती थी कि तुम्हारे कारण हमारा कन्हैया हमारी ब्रज छोड़कर चला गया। क्यों? तुमने गाय की सेवा करने भेजा, इसलिए हमारा कन्हैया छोड़कर चला गया। नंद बाबा कहते थे कि रहने दे यशोदा, मेरे कारण नहीं, वो तेरे कारण ब्रज छोड़कर चला गया। यशोदा एक दिन तूने एक खंबे से बांध दिया था, सुबह से शाम तक कुछ खाने को नहीं दिया था, इसलिए हमारा कन्हैया हमें छोड़कर चला गया। रोज रोते थे साहब, रोज। और उस दिन रो रहे थे जिस दिन उद्धव आ रहा था, लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते यशोदा को आवाज सुनाई दी। महल की अटारी पर एक कौवे ने आवाज लगाई और जैसे ही कौवे ने आवाज लगाई उसी समय यशोदा ने कह दिया कि हे कौवा, यदि आज मेरा कन्हैया, मेरा लाला कन्हैया आ गया तो तेरी चोंच में सोने की बनवा दूंगी, चोंच सोने की बनवा दूंगी। इतने में घोड़े की टापक की आवाज सुनाई देती है। नंद बाबा ने दौड़ लगाई, कन्हैया आ गया। यशोदा गोपियां सब दौड़ी दौड़ी नंद महल के द्वार पर गई तो वहां रथ तो था और उस रथ में कन्हैया नहीं और कोई देखा। तो माँ यशोदा रोते हुए पूछ रही कि भैया इसमें तो मेरा कन्हैया गया था, वो क्यों नहीं आया? उद्धव ने जब सबको रोते हुए देखा, जिसको देखा उसकी आंखों में आंसू देखा, उसकी जबान पर कन्हैया का नाम सुना तो उद्धव ने कहा कि मैं उसका मित्र हूं और कुशल मंगल लेकर के आया हूं। नंद बाबा को समझाया, यशोदा को समझाया, सभी नगर ब्रज वृंदावन की गोपियां आ गई। उन गोपियों ने पूछा कि भैया उद्धव ये तो बताओ कि वो कन्हैया क्यों नहीं आया और कब आएगा? रोते हुए पूछ रहे थे। तो उद्धव उन गोपियों को ज्ञान देने लगा। क्या ज्ञान देने लगा?
कि गोपियां तुम उस कन्हैया के लिए इतना मत रो, इतना रोना सही बात नहीं है। क्यों? सहज में मिलने वाला नहीं है। क्यों? वो भगवान है, वो नारायण है। उद्धव कह रहे हैं उन गोपियों से कि गोपियां बिन पग चलई सुनई बिनु काना। क्या कह रहे हैं? अरे गोपियां वो भगवान है, बिना पैर के चल सकता है, बिना आंख के देख सकता है, बिना कान के सुन सकता है, वो परमात्मा है। उसके लिए इतना मत रो, इतना मत रो, उसे इतना मत याद करो। सहज में मिलने वाला नहीं है। तो उन गोपियों ने कहा कि कन्हैया उसे भूल जाए, उस नारायण को भूल जाए। नहीं कन्हैया, उसे हम नहीं भूल सकते। क्यों? कि शाम तन शाम मन शाम है हमारो धन, आठों याम वो तो हमें शाम से ही काम है। शाम ही है शाम जी है, शाम बिना नाई थी अंधेसी लाकड़ी आधार नाम शाम है। हे उद्धव, वो शाम तन शाम मन शाम है हमारो धन। उद्धव, आठों याम वो कन्हैया हमारे हृदय में निवास करता है, उससे भूल ही नहीं सकते। जब उद्धव उन गोपियों को ज्ञान देने लगा तो 2-5 गोपियां थी। एक गोपी ने उद्धव का हाथ पकड़ लिया और उद्धव से कहा कि क्या उद्धव तू भी हमको ज्ञान का परिचय दे रहा है? क्या कहा उन गोपियों ने कि क्या तुम हमें ज्ञान का परिचय दे रहा है? चल हमारे साथ, हम तुम्हें प्रेम की परिभाषा सिखाते हैं, चल हमारे साथ। तो उद्धव को पकड़ लिया गोपियों ने और उद्धव को पकड़ करके ले गई। कहां ले गई? जहां राधा रानी बैठी हुई थी। उद्धव को एक पेड़ की आड़ में खड़ा कर दिया और उद्धव से कहा कि देख प्रेम की परिभाषा क्या होती है, देखना प्रेम की परिभाषा। उद्धव को पेड़ की आड़ में खड़ा कर दिया और 2-4 गोपियां राधा बैठी हुई थी वहां गई और राधा के पास जाकर खड़ी हो गई और राधा को सुना करके वही गोपियां आपस में बात कर रही थी। राधा को सुना करके क्या बात कर रही थी? वही गोपियां आपस में कह रही थी कि गोपी गोपी, आज तो वो कन्हैया मेरे स्वप्न में आया। स्वप्न में आया? बोले हाँ। तो क्या आया? तो एक गोपी ने कहा कि मेरे स्वप्न में आया कि मैं पनघट पर पानी भरने गई और जैसे ही घड़ा भर लिया और घड़ा उठाने लगी, वो घड़ा मेरे से नहीं उठा, तो वो कन्हैया आया स्वप्न में और घड़ा उठाने लगा और बेरन निंदिया खुल गई, उसे देख नहीं पाई। आया नहीं, राधा को सुना कर कह रही और उद्धव को प्रेम की परिभाषा सिखा रही। दूसरी गोपी ने कहा कि हाँ हाँ गोपी, मेरे भी स्वप्न में कन्हैया आया था। और तो तेरे स्वप्न में क्या आया था बता? बोले मेरे घर माखन चुराने आया और जैसे ही मैं पकड़ने दौड़ी, ये बेरन निंदिया ही खुल गई, उसे पकड़ नहीं पाई। तीसरी गोपी ने राधा से पूछ लिया, क्यों राधा, तुझे भी स्वप्न में कन्हैया आया होगा? राधा ने हाथ जोड़ करके कहा कि धन्य है गोपियां, धन्य है, मैं तुम्हारे चरणों की वंदना करती हूँ। क्यों? अरे तुम्हारे स्वप्न में कम से कम वो कन्हैया आया तो सही। अरे मेरे स्वप्न में क्या वो कन्हैया आएगा? जिस दिन से ब्रज छोड़ कर गया है, उस दिन से ये बेरन निंदिया ही उसके साथ में चली गई, तो मेरे स्वप्न में कहां से आएगा? उद्धव ने पेड़ की आड़ में ये देखा। उद्धव तो अपना ज्ञान ही भूल गया यार। क्यों? जिस दिन से ब्रज छोड़ करके गया, उस दिन से ये राधा रानी सोई नहीं। उस दिन से ये राधा रानी सोई नहीं। और राधा क्या कह रही थी? गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है। सतावो ना हमें लोगों, हमें दिल
उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, हे सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह नहीं जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है कूदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते नहीं जग से न्यारे, जिसकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते जग से न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओदा, ये तो प्रेम की बात है ओदा, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है ओदा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। तो आज उद्धव ब्रज में आया और अपना ज्ञान सब भूल गया। उद्धव ने क्या कहा था कि कन्हैया मैं ब्रज में जाता हूं और 2-3 दिन में तेरे ब्रजवासी को ज्ञान सिखा कर आ जाऊंगा। 2-3 दिन। लेकिन परम श्रद्धे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित 2-3 दिन में ज्ञान सिखाने आया था, लेकिन उद्धव को 6 महीने हो गए ब्रज में।
ब्रजवासियों के प्रेम में ही उद्धव डूब गया, ब्रजवासियों से निकल ही नहीं पाया। जय हो। 6 महीने बाद में उद्धव ब्रज से निकल करके मथुरा गया और 6 महीने बाद में भगवान कृष्ण के चरणों में जाकर गिर गया कि धन्य है कन्हैया, आज मैं तो उनके प्रेम में ज्ञान ही भूल गया। जय हो। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजाया ढोल। ज्ञान की डुगडुगी बज गई और प्रेम का जो है ढोल बज गया साहब। और ये सत्य बात है क्या कि ज्ञानी चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो और उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसका ज्ञान सब बेकार है। चाहे 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र का ज्ञाता भी यदि कोई है और उसके अंदर प्रेम नहीं है तो उसका ज्ञान सब बेकार है। भगवान यही तो बताते हैं कि प्रेम क्या है और भाव क्या है। प्रेम ऐसा होना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए। यही तो जिंदगी का लक्ष्य है। जब ब्रजवासी भगवान एक दिन दर्शन नहीं देते थे तो किसी न किसी बहाने से चले जाते थे नंद भवन में। कोई भी बहाना लेकर वो गोपियां जाकर उठाकर कह देती थी, अरे यशोदा तेरा कन्हैया चोरी करता है, चोरी करता है। यशोदा कहती थी कि कन्हैया मेरा चोरी करता है? बोले हाँ। अरे तो गोपियां चोरी काहे की करता है ये तो बताओ। क्या कहती थी यशोदा कि चोरी करता है मान लो, तो वो तुम्हारे घर से क्या चुराता है ये तो बताओ। तो क्या कहती थी, हमारे घर से माखन चुरा के खा जाता था, तुम्हारा कन्हैया माखन खा जाता था। तो वो नंदरानी यशोदा क्या कहती थी उन गोपियों से, क्यों री गोपिया, मेरा कन्हैया तुम्हारे घर माखन की चोरी क्यों करेगा? क्यों? अरे जब उस कन्हैया के नंद बाबा के महल में 9 लाख गायें हैं, बड़े बड़े दही माखन के मटके भरे हुए हैं, और उसके बाद भी मैं रोज ताजा ताजा माखन निकालती हूँ और कन्हैया को खिलाती हूँ, वो कन्हैया ताजा माखन नहीं खाता है, तो तुम्हारे घर का बासी माखन क्यों खाने जाएगा मेरा कन्हैया? तुम कहती हो चोरी करते हैं, चोरी करते। ऐसे भगवान की क्या लीलाएं थी साहब। आज परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया तो कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम अस्ति था और एक का नाम प्राप्ति था। जब कंस मारा गया तो दोनों कंस की पत्नियां अपने पिता के यहाँ मगध देश में अपने जरासंध पिता के यहाँ पर गई। कंस का ससुर था जरासंध। जब दोनों पुत्रियां अपने पिता के यहाँ गई विधवा भेष पहन करके और पिता के चरणों में गिरकर कहा दोनों बेटियों ने कि पिताजी हमको विधवा बना दिया। वो नंद के बालक कृष्ण और बलराम ने हमको विधवा बना दिया। जब दोनों बेटियों को रोते हुए और विधवा देखते हुए जरासंध ने जो है क्रोध किया। जरासंध ने कहा कि बेटियां तुम्हारे पति को मार दिया, वो मर गया तो वो तो वापस लाकर नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि जिनने तुमको विधवा बनाया उन कृष्ण बलराम को जाकर के यमुना में डबोक करके आ जाऊंगा। जरासंध अपनी 23 अक्षुणी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई करने के लिए चल देता है। और इधर नारद जी भगवान कृष्ण बलराम से कहते हैं कि प्रभु जरासंध की अपार सेना युद्ध करने के लिए आ रही है और भगवान कृष्ण और बलराम भी मथुरा नगरी से बाहर जाकर जरासंध की सेनाओं को खपा करके और जरासंध को हराकर भगा देते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि जरासंध 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करी और 17 बार भगवान श्री कृष्ण बलराम ने हरा करके उसे भगा दिया। जब 17 बार जरासंध हार गया तो चिंता कर रहा था। वही नारद जी पहुंचते हैं, महाराज चिंता। जरासंध ने कहा कि कृष्ण बलराम ने 17 बार हरा कर भगा दिया तो उनको कैसे ठिकाने लगाऊं महाराज, इस बात की चिंता है।
नारद जी ने कहा कि देखो जरासंध महाराज, उन कृष्ण बलराम से एक योद्धा और एक योद्धा की सेना से विजय प्राप्त करना असंभव है। फिर अरे कि और 2-4 योद्धा और 2-4 योद्धाओं की सेना को मिलाकर मथुरा पर चढ़ाई करो, सब एक साथ। अब भगवान कोई घर घर जाके मारेंगे थोड़ी, सबको एक साथ ही बुलाएंगे ना सबको, कि वहां जाएंगे तो वहां मारेंगे, वहां, वो तो सबको एक ही साथ। जरासंध ने नारद जी की बात सुनी, बोले बात सही कह रहे हैं। तो जरासंध ने बड़े बड़े योद्धाओं को आमंत्रित किया, साल्व, विदर्भ, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया कि मेरा सहयोग करो, मथुरा पर चढ़ाई करो, मथुरा में युद्ध करो। इधर बड़े बड़े योद्धा भी ले लिए और उधर 100-200 ब्राह्मणों को भी बिठा दिया अनुष्ठान पे, कि हमारा ऐसा अनुष्ठान करना कि हमारी विजय प्राप्त होवे, यदि हम हार गए तो तुम सब ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दे। तो इधर ब्राह्मणों को भी घेर लिया, उधर सब गए। नारद जी ने जाकर कृष्ण बलराम से कहा कि प्रभु, अब की बार जरासंध अपार सेना और अपार हलो बोलो गोविंद भगवान की। तो आज देव ऋषि नारद जी ने आकर भगवान कृष्ण बलराम से कह दिया कि देखो प्रभु, अब की बार इस मथुरा नगरी में युद्ध नहीं हो सकता। क्यों? अपार सेना और अपार योद्धा आ रहे हैं, ये मथुरा नगरी छोटी पड़ेगी, आप कोई दूसरी व्यवस्था करो। तो भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा कि जाओ समुद्र के बीच टापू पर एक नगर का निर्माण करो। तो विश्वकर्मा जी समुद्र के बीच गए और 20 टापू था, उस पर नगर का निर्माण किया और भगवान ने सब मथुरा वासियों को उस टापू पे, उस नए नगर में भेजा। ऐसा नगर बनाता साहब समुद्र के बीच टापू पर, ऐसा नगर बनाया कि सारे मथुरावासी गए ना, उस नगर के आस-पास घूम गए, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। तो सब नगरवासी, मथुरावासी उसके आसपास घूम रहे हैं और सभी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। तो उसका नाम क्या पड़ गया? बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। उस नगर का नाम पड़ गया द्वारिका। भगवान ने सब मथुरावासियों को द्वारिका भेज दिया और इधर भगवान कृष्ण और बलराम जरासंध की सेना, साल्व, विदर्भ, ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं की सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि भैया, अब की बार युद्ध से भागना पड़ेगा। क्यों? युद्ध से भागना पड़ेगा। तो भगवान से कि बलराम जी ने की क्यों रे कन्हैया, युद्ध से भागेंगे तो सब क्या कहेंगे कि युद्ध से भाग गया। और सच्चे योद्धा युद्ध छोड़कर भागते हैं। भैया भागना पड़ेगा। क्यों? अरे कि भैया लोग क्या क्या कहेंगे। तो भगवान ने की कि जो कहेगा वही कह लेगा। हमारा तो गंज नाम रखी रखा, कोई के माखन चोरीन, कोई के कहीं, कोई के कहीं, तो एक नाम और पड़ जाएगा, रण छोड़। हमें कहीं फर्क पड़े। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो भैया, ये जरासंध है ना, 108 ब्राह्मणों को बिठा कर आया है कि युद्ध नहीं जीतूंगा तो तुम्हें बलि चढ़ाऊंगा। तो उनको बचाने के लिए आज इसको जिताओ। तो भगवान उनके सामने से जैसे ही रण छोड़कर भागे तो भगवान का एक नाम और पड़ गया, क्या? रण छोड़ भगवान की। और जाकर के जो है आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी सेनाओं को खपा करके जो है अपनी द्वारिका में
द्वारिका में आते हैं और द्वारिका में आकर के जो है भगवान कृष्ण का विवाह होता है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। बोले विवाह होता है? बोले हाँ। किससे विवाह होता है? भगवान का सबसे पहले विवाह किससे होता है? रुक्मणी जी से होता है। तो कहा जाता है कि रुक्मणी का विवाह तो चंदेली के राजा शिशुपाल से तय हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण से कैसे हुआ? तो परम श्रद्धेय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, एक बार रुक्मणी जी के नगर में कृष्ण कथा कहने वाले आए, भगवान का गुणगान गाने वाले आए, और जैसे ही रुक्मणी जी ने भगवान की प्रशंसा सुनी, भगवान कृष्ण की कथा सुनी, द्वारकाधीश की कथा सुनी, तो भगवान की कथा सुनते ही रुक्मणी ने अपने मन ही मन द्वारकाधीश को पति बना लिया साहब। लेकिन रुक्मणी जी के भाई थे, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली और रुक्मी, ये 4 भाई थे, बड़े दुष्ट थे। उन चारों भाइयों ने मिलकर रुक्मणी का संबंध तय कर दिया चंदेली के राजा शिशुपाल से। चंदेली के राजा शिशुपाल से जो है उनका संबंध तय करा। इस बात का पता चला रुक्मणी को, बड़ी रुक्मणी दुखी रहती थी। क्यों? मेरे दुष्ट भाई ने मेरा विवाह उन दुष्ट राजा शिशुपाल से कर दिया। वो भैया रुक्मणी 8 याम बड़ी चिंता करती थी। मेरा विवाह चंदेली के राजा शिशुपाल से कर दिया और मैंने तो मन ही मन मेरे द्वारकाधीश को पति बना लिया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी लेकिन उन दुष्ट से विवाह नहीं करूंगी। 8 याम बड़ी चिंता करती थी। एक दिन रुक्मणी जी के कक्ष में रुक्मणी जी की सखी सहेलियां आई साहब, और सखी सहेलियों ने रुक्मणी जी को उदास बैठे हुए देखा। रुक्मणी किस बात की चिंता है? क्या करूं बहन, क्या करूं सखिया, मैंने मन ही मन पति द्वारकाधीश को बना लिया और मेरे भाई दुष्टों ने जो है मेरा विवाह चंदेली के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। मैं मर जाऊंगी लेकिन उन दुष्ट से विवाह नहीं करूंगी। रुक्मणी को चिंतित देखकर सखियों ने कहा कि रुक्मणी, हम एक उपाय बताते हैं, क्या किया जाए? सखियां बताओ। सखियों ने कहा कि एक काम करो रुक्मणी जी, हमारे घर पर जो एक महाराज आते हैं ना, हाँ, उनके साथ एक चिट्ठी लिखो, पत्रिका लिखो और द्वारकाधीश के नाम से जो है द्वारिका पहुंचा दो, और वो चिट्ठी द्वारकाधीश को मिल जाएगी तो तुम्हें यहाँ से लेकर वो द्वारकाधीश चले जाए। रुक्मणी ने ऐसा ही किया साहब। द्वारकाधीश के नाम से चिट्ठी लिखी और पंडित जी को बुलाया और कहा कि गुरुदेव, यदि ये मेरी लिखी हुई चिट्ठी पत्रिका यदि द्वारकाधीश को मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। आज पंडित जी जाते हैं, रुक्मणी की लिखी हुई पत्रिका को लेकर द्वारिका जाते हैं, द्वारकाधीश को जाकर देते हैं, हाथ जोड़कर गुरुजी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं कुंडिनपुर के राजा बिस्मक की कन्या का भेजा हुआ आज तुम्हारे यहाँ आया हूँ और ये आपके नाम से पत्रिका रुक्मणी जी ने दी है, लो। लेकिन द्वारकाधीश ने कहा कि ब्राह्मण देवता, इस पत्रिका को पढ़ के सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। तो आज वो ब्राह्मण देवता रुक्मणी की लिखी हुई पत्रिका को पढ़कर सुना रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं
कि रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाली से रुक्मणी पाती लिखे कड़वाली से रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाली से रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाली से तो बेगा बेगा आवो मारा कर खरानाथ ते तो बेगा बेगा हमारा द्वार काने ना मारा श्री जन हर मारा तेरे जन हरा रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाले से रुक्मणी क्या कह रही है पत्रिका में? उतो चंदेली को राजो देखो नाम शिशुपाल वो तो चंदेली को राजा नाथ हमने कमाल देखो नाम शिशुपाल रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाले रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाले रुक्मणी पाती लिखनी हरियाले ते तो बेगा बेगा आवो मारा द्वार खरानाथ ते तो बेगा बेगा हमारा द्वार काने ना ते तो दौड़ा दौड़ा आवो मारा श्री जन हर ते तो दौड़ा दौड़ा हमारा तेरे जन हरा रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाले और रुक्मणी कह रही है पत्रिका में क्या? बूढ़ो बामण आयो पाती माचाने ते तो बेगा बेगा आवो मारा द्वार खरानाथ ते तो बेगा बेगा हमारा द्वार काने ना ते तो बेगा बेगा आवो मारा श्री जन हर रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाले ते तो बेगा बेगा हमारा द्वार काने ना ते तो बेगा बेगा हमारा द्वार काने ना रुक्मणी पाती लिखनी कड़वाले से रुक्मणी पाती लिखनी हरवाले से पूजन करने के लिए चली। हमारे यहाँ भी विवाह होता है तो सबसे पहले क्या होता है? माता पूजन। तो माता पूजन करने के लिए रुक्मणी चली तो रुक्मणी के भाइयों को पता था
तो रुक्मणी के भाइयों ने क्या किया, बड़े बड़े योद्धाओं को रुक्मणी के आगे पीछे कर दिया पहरेदारी में। रुक्मणी माँ जगदम्बा की पूजन करने के लिए जा रही हैं और मंदिर में पहुंची और रुक्मणी जी ने माँ जगदम्बा पराम्बा भगवती शीतला की पूजन करी और माता से वरदान मांगे कि माँ ऐसा आशीर्वाद देना कि आपके मंदिर से बाहर निकलूं और मेरे द्वारकाधीश मिलना चाहिए। तो देखिए साहब, आज भगवती अम्बा जैसे ही माँ जगदम्बा की पूजन करके निकलती है, रुक्मणी जी और मंदिर की सीढ़ियां उतर रही थी। बड़े बड़े योद्धा मंदिर के सामने पहरेदारी में खड़े हैं और उधर से आंधी की तरह भगवान का रथ आ रहा है। सभी योद्धा क्या कह रहे हैं, उस रथ को देख करके आपस में बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं, अरे देखो देखो उस रथ जो आ रहा है ना, उस रथ में घोड़े कितने अच्छे लगे हुए हैं। कोई कह रहे हैं अरे घोड़े को क्या देख रहे हो, अरे इस रथ में बैठा इसको तो देखो, इसका पीतांबर कितना अच्छा लग रहा है। कोई कहते हैं इसके बाल कितने घुंघराले हैं और कितना सुंदर लग रहा है। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा है कि ये रुक्मणी को ले जाने वाला है। सब उनके रूप का बखान कर रहे थे। जैसे ही भगवान का रथ आया और भगवान ने रुक्मणी को हाथ पकड़कर रथ में बैठाया और भगवान जाने लगे, तो योद्धा रोक नहीं रहे और क्या कह रहे हैं कि देखो देखो रे, हमारी रुक्मणी इसके हाथ में, इसके साथ में कितनी अच्छी लग रही है। रोक तो नहीं रहे और कह रहे हैं कि कितनी अच्छी लग रही है। कोई क्या कह रहा है, कितनी अच्छी लग रही रुक्मणी इसके साथ में, और कोई कह रहा है क्या कि देखो देखो रे, ये आता हुआ भी इतना अच्छा लग रहा था और जाता हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है। और भगवान रुक्मणी को लेकर चले जाते हैं। तब पता चलती है सब योद्धा को कि हमारी रुक्मणी को वो ले गया। तब जाकर के पीछा करते हैं और इधर जो है द्वारिका में बलराम जी को पता चलता है। क्या पता, बलराम जी को पता चला कि वो कन्हैया अकेला कुंडिनपुर रुक्मणी को लेने गया। तो बलराम जी अपने नाना जी उग्रसेन जी महाराज की राजसभा में गए और जाकर के जो है कृष्ण के बारे में कहा। तो नाना जी उग्रसेन जी ने कहा कि बलराम, उसका अकेला जाना उचित नहीं था, वहाँ तू जा जल्दी, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, तो तू भी मेरी सेना को लेकर जा। तो इधर से बलराम जी भी अपनी कई अक्षुणी सेना लेकर के जो है आज कुंडिनपुर के रास्ते पे जाते हैं और कुंडिनपुर के रास्ते पे कृष्ण और बलराम का रथ मिल जाता है। तो बलराम जी ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया तू आगे लेकर चल, क्योंकि रुक्मणी उसमें बैठी थी। बलराम जी ने कहा कि यहाँ महासंग्राम होगा, रुक्मणी डर जाएगी, इसे आगे लेकर चलो। भगवान आगे निकल गए और पीछे जो है बलराम जी हो गए। और इधर से कुंडिनपुर से बड़ी भारी मात्रा में सेना आई। उन सब सेनाओं को बलराम जी ने हलदर मुसलधर से सबका संहार कर दिया साहब। और उधर कुंडिनपुर में जब रुक्मणी के भाई को पता चला, बारात आएगी गई, तो इनके टाइम देवा से पहले आएगी, अब इनकी सेवा कौन करेगा। यूं कई दिन के नाश्ता अभी कहाँ बनी दादा, वहीं लोग आए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान की जय।
1 मिनट ढोल वाले भाई साहब के साथ समय रुक जाए, 1 मिनट, बस 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आ जाएंगे, 1 मिनट वहीं खड़े हो जाइए ना। तो देखिए आज भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रुक्मणी को लेकर द्वारिका में आते हैं और द्वारिका में आकर के भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का बड़े जोर से धूमधाम से द्वारकावासी सब मिल करके उनका विवाह करते हैं। आधी द्वारका के रुक्मणी की तरफ हो जाते हैं और आधी द्वारका के भगवान की तरफ हो जाते हैं। रुक्मणी जी की कोई माँ बन गई, कोई पिताजी हैं, कोई भाई, कोई भाभी, कोई मामा, कोई मामी, कोई बुआ, कोई फूफा जी बन गए। इस प्रकार से जोर शोर से जो है आज भगवान कृष्ण रुक्मणी का विवाह हो रहा है। तो हम भी प्रेम से भाव से जो है इस प्रसंग का और द्वारिका में ऐसा समझना है कि द्वारिका में बैठे हैं और स्वयं भगवान के विवाह में बैठे हैं। तो आइए हम विवाह की ओर चलते हैं। सभी द्वारिकावासी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे कान्हा की शादी है। हो ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। संसार की शादी है, ओ ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम नाचते हुए। यदि भगवान के विवाह का आनंद लेना है, जिसको नाचना है वो तो नाचना, मैं आज मना नहीं करूंगा, सब नाचना। लेकिन जो खड़े हैं नहीं नाच रहे हैं वो थोड़ा बैठ जाए तो पीछे वालों को भी थोड़ा आनंद मिल जाएगा। क्योंकि अपने यहाँ की जब घेरो लगे कि खड़ा हो जाएगा तो भी बाहर से आया या गाँव का ही बैठा है तो भी कहीं कहेगा अरे तो यार कहीं चलो, कहीं है दामड़ तो है यहाँ तो यार, तो कथा के दामड़ तो बड़े देगा। तो ऐसे जिसको भी नाचना है, अच्छा आज मैं मना नहीं करूंगा, जिसको भी नाचना है वो भगवान के विवाह में जरूर नाचना है। और आज तो नाचना ही है क्योंकि काल नाचवा को टेम नहीं मले है नहीं। तो आज क्या हो रहा है हमारे कथा प्रसंग में, गांव में आज भगवान का विवाह हो रहा है। और भगवान का विवाह होता है तब कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि सारे संसार की शादी है। तो सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। सभी द्वारकावासी सब कह रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। और द्वारकाधीश ने कितना सुंदर श्रृंगार करा है, उस श्रृंगार का आनंद लेंगे। और भगवान की बारात आई है उसका आनंद लेंगे और सभी नाचते हुए चलेंगे। और क्या कहेंगे? ओ मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे झेल छबिले सरकार, तू इतना ना करे
कान्हा नजर तो है लग जाएगी मेरे छेल छबिल सरकार मेरे बांके बिहारी लाल तू इतना ना करियो शंका नजर तो है लग जाएगी कान्हा नजर तो है लग जाएगी पे मन मोरा अटका तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका प्यारा लगे तेरा पीला बटका प्यारा लगे तेरा पीला बटका हो तेरी तेरी मेरी चाल तेरी तेरी मेरी चाल तू इतना ना करियो सकेगा नजर तो है लग जाएगी जाएगी रुक्मणी जी कह रही है ओ मेरा कान्हा घर आया हो राम जी मेरा कान्हा घर आया हो राम जी मेरा श्यामा घर आया हो राम जी मेरा कान्हा घर आया हो राम जी तेरी मुरलिया पे मन मोरा टेका तेरी मुरलिया पे मन मोरा टेका प्यारा लगे तेरा नीला पटका प्यारा लगे तेरा नीला पटका ओ तेरे घूंघर वाले बाल तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो सकेगा नजर तो है लग जाएगी रे कान्हा नजर तो है लग जाएगी कान्हा नजर तो है लग जाएगी अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा अब ना छुपाऊंगा सबको बताऊंगा तू है सनम यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक तू है हमा मेरा यार ओए मेरा दिल तेरा आशिक मुकुट श्रीमार का मेरे चित चोर का दोन न न न न दोन न न न न दोन न घनश्याम के कटिले है कटार से दोन न घनश्याम के कटिले है कटार से कटिले
द्वारिकाधीश भगवान की तो बड़े आनंद के साथ में जो है हम भगवान के विवाह का आनंद ले रहे हैं। अब भगवान की जो है वरमाला होगी तो कृष्ण रुक्मिणी जी को उठाया जाएगा और दोनों के हाथ में माला दो, आमने सामने खड़ा करो और भगवान की विवाह की जो है बेला को संपन्न करो। हम बोलेंगे तब जो है पहले रुक्मिणी जी हार पहनाएगी माला में, हम बोलेंगे तब। एक शांति ले लो थोड़ा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं वयदां जात्यां दकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां भागवतम्। रामो राजमणिं सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि साचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्वरम्। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी